चलिए, आज मैं आपको ना कुछ कुंडलियों का अध्ययन कराने वाला हूँ। और पिछली बार मैंने आपको बताया था भगवान राम की कुंडली के बारे में। ठीक है, भगवान राम की कुंडली में आपने क्या क्या देखा? भगवान राम की कुंडली में देखा आपने कि भैया कर्क लग्न की कुंडली है। ठीक है जी। हाँ और जी। कर्क लग्न की कुंडली में जो लग्न है, यानी लग्न में 4 नंबर यानी कर्क राशि लिखी होगी। और लग्न में जो लग्न का स्वामी है लग्नेश, वो अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो जो अपने घर में बैठा होगा वो एक अच्छी स्थिति होगी, नंबर 1 बात। ठीक है। दूसरी बात, उसके साथ एक शुभ ग्रह बैठा है। चंद्रमा मन का कारक है और गुरु आपका गाइडेंस है। मन पर अच्छे अच्छे ग्रह का प्रभाव तो ये हमें बताता है कि भैया ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, सोच विचार करने की क्षमता अच्छी होगी। ठीक है, ओके। और साथ में मन का शांत भी होगा इंसान, होगा नहीं होगा? ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद हमने ये देखा कि इनकी कुंडली में कितने ग्रह उच्च के थे, बताओ। सर केंद्र में तो सारे ही उच्च के थे। सारे देखो, उच्च के हैं केंद्र चार में तो। 5 ग्रह उच्च के थे। हाँ, 5 ग्रह उच्च के हैं। कौन कौन से ग्रह उच्च के हैं, अगर मैं गलत सर नहीं हूं तो? गुरु, सूर्य, गुरु, गुरु शनि, उच्च का, गुरु, शनि उच्च शनि उच्च का, का, मंगल शनि उच्च उच्च का, का, मंगल सूर्य उच्च उच्च का सूर्य का, उच्च और का। शुक्र। सूर्य उच्च का। मंगल भी उच्च का है। अब आप समझिए, 5 ग्रह उच्च के थे इनकी कुंडली में। सही है, इतनी बात समझ में आई? हम्म। हम्म, तो कभी भी ये, और लेकिन अगर देखो तो जीवन कैसा बीता, संघर्षों से भरा पड़ा है ना। तो कभी ये मत सोचना कि कोई कुंडली आपके सामने बहुत ग्लोरीफाई करती हुई आए और आपको इसका जीवन तो ऐसा होगा। भगवान राम का जीवन सबने देखा। ठीक है। अब हमने ये देखा कि कौन सा ग्रह कहाँ गया। तो इसका एक फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले ये देखना होता है कि ग्रह कहाँ बैठा है, जिस भाव का स्वामी है। ठीक है। लग्नेश कहाँ बैठा है, द्वितीयेश कहाँ बैठा है, तृतीयेश कहाँ बैठा है, चतुर्थेश कहाँ बैठा है, पंचमेश कहाँ बैठा है, षष्ठेश कहाँ बैठा है, सप्तमेश कहाँ बैठा है, अष्टमेश कहाँ बैठा है, नवमेश कहाँ बैठा है, दशमेश कहाँ बैठा है, और एकादश एकादशेश कहाँ बैठा है, द्वादशेश कहाँ बैठा है। इतना देखेंगे। ठीक है। मैंने पिछली बार अभी भी बहुत ज्यादा डिटेल में रिसर्च नहीं करवाई इस पर, मैंने केवल दृष्टियों का आपको बताया। शनि, मंगल, राहु, केतु ये पाप ग्रह हैं। इनकी दृष्टि आमतौर पर शुभ नहीं मानी जाती, और तब तो कभी भी शुभ नहीं मानी जाती, ये भी अपनी उच्च स्थिति में होते हैं। अब ये देखो, इनकी कुंडली में ये भी देखना है, शनि मंगल राहु केतु है तो पाप ग्रह, लेकिन हमें ये देखना है पाप ग्रह शनि भी है मंगल भी है, लेकिन शनि लग्नेश का शत्रु है और मंगल लग्नेश का मित्र है। जैन साहब, है दोनों हम्म पाप ग्रह, दोनों पाप ग्रह हैं, लेकिन एक लग्नेश का मित्र है और दूसरा शत्रु है। ठीक है। तो अगर कोई शत्रु है वो अपनी उच्च स्थिति में है तो वो अपने थ्रू रिजल्ट दिखाएगा, और अगर वो शत्रु नहीं है, मित्र है और अपनी उच्च स्थिति में, तो फिर नुकसान तो नहीं करने वाला आपके ऊपर। ठीक है, लग्नेश का मित्र है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक कुंडली पर आपका ध्यान चाहता हूँ। देखो, यहाँ पर एक कुंडली और है। ठीक है, एक कुंडली सामने बनी हुई दिखाई दे रही है। हाँ जी। कुंडली में अब शांति से देखना, इस कुंडली में लग्नेश लग्न में है, अच्छी बात है हाँ नहीं जी। बताओ? हाँ जी। हाँ यस जी। सर। अच्छा, एक चीज और समझना कि अगर लग्नेश लग्न में हो तो बहुत अच्छी बात है। अब उसका यस लग्नेश कौन था? चंद्रमा, जी। हम्म। मन। ठीक है, भावनाएं, हाँ या ना? हाँ यस बिल्कुल। सर। तो उसके व्यक्तित्व में भावुकता आई नहीं आई, ये बताओ जरा। आएगी। हाँ। बिल्कुल। लेकिन इसका लग्नेश कौन है? सूर्य, राजा। सूर्य। सूर्य। और आपने पढ़ा है, एक नंबर क्रूर भी होता है, राजा क्रूर भी होता है, हम्म। राजा क्रूर भी। डिक्टेटर भी होता है नहीं? हम्म। तो लग्नेश, अब यहाँ पर
इस दोनों कुंडलियों में एक समानता है। हम्म, दोनों कुंडली में एक समानता ये है कि दोनों ही कुंडली में लग्न में गुरु है। गुरु है, आया ना? हाँ। गुरु। हाँ। हाँ, तो इससे क्या पता लगता है कि भाई दोनों व्यक्ति विद्वान होंगे। ठीक है। विद्वान होंगे। हम्म, हाँ। जो एक कुंडली के लिए मैंने बात की है वही मैं इसी कुंडली के लिए भी कह रहा हूँ। ठीक है। हम्म, बीच में कोई बोलेगा नहीं, प्रश्न नहीं करेगा, मैं बाद में पूछूंगा। ठीक है ना? अभी आपको, अगर आपको लगे कि मेरी बात से आप सहमत नहीं है तो मुझे रोक देना। ठीक है। लग्न में अगर गुरु आएगा तो एक जगह एक सिद्धांत है हमारे यहाँ कि लग्न में बैठा गुरु व्यक्ति को बहुत विद्वान बनाता है। ठीक है। उसका नाम युगो युगांतर तक रहता है। और एक नियम ये भी है, लग्न में बैठा गुरु हजार दोषों को समाप्त करता है। ठीक है। लग्न में अगर गुरु बैठे तो हजार दोषों को शांत करता है, निवारण करता है। क्यों करता है जी? अगर लग्न में गुरु बैठेगा तो पांचवी दृष्टि से संतान के भाव को देखेगा नहीं देखेगा? देखेगा, यस सर। हम्म। सातवीं दृष्टि से पत्नी को देखेगा नहीं देखेगा? हाँ या बिल्कुल। ना? देखेगा। और हम्म, नौवीं दृष्टि से धर्म कर्म के भाव को देखेगा नहीं देखेगा? बिल्कुल देखेगा। तो ऐसे में संतान भी आज्ञाकारी, पत्नी भी आज्ञाकारी, और पिता भी, पिता से भी संबंध अच्छे होंगे। हाँ या ना? बताओ। हाँ हाँ जी। जी। और एक हम्म। 5 9 तीनों का वो हो गया। हाँ। ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? सर, ये अगर उसकी कुंडली होगी, अगर किसी देखो फीमेल की है तो भी, मतलब पति आज्ञाकारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्पाउस, है ना? हाँ, स्पाउस। हाँ। या पार्टनर्स, बिजनेस हाँ पार्टनर्स सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक एक बात मैं बहुत माइन्यूट बात बताऊंगा, इसीलिए मैं आज थोड़ा सा कह रहा हूँ कि पहले मुझे सुन लेना फिर। तो आप देखो प्रीति जी, मैंने अगर रूल बनाया तो ऐसा नहीं करूंगा एक कुंडली के लिए कुछ और होगा, दूसरी कुंडली के लिए कुछ और होगा, दोनों में सेम होगा। हम्म, लगन में गुरु बैठ गया, व्यक्ति विद्वान हो गया नहीं हो गया? बताओ मुझे। हाँ जी, यस। बिल्कुल बिल्कुल हो ज्ञान गया। का है ग्रह, हाँ। है बिल्कुल। अगर गुरु यानी ज्ञान का प्रभाव मेरे व्यक्तित्व पे आ जाए, मेरी सोच पे आ जाए, विद्वान तो मैं हो गया। हम्म, और वहां था चंद्रमा, मन पर भी गुरु का प्रभाव, भावुक इंसान लेकिन अच्छा विद्वान इंसान, है ना? हम्म, यहाँ पर क्या था कि विद्वान तो है लेकिन है राजा ही है। हम्म। तो राजा है और सूर्य राइट। है, सूर्य क्रूर ग्रह भी है। हम्म। ठीक है। तो हाँ, वो विद्वान ज्यादा तो होगा है भावुक भी। लेकिन ये क्रूर भी हो सकता है ना? मतलब ईगोइस्टिक भी हो सकता है, ईगोइस्टिक भी हो सकता है, प्रेस्टीज इशू ले सकता है, इमेज कॉन्शियस हो सकता है। ठीक है ना? हम्म, हम्म। अब जो दूसरी कुंडली में आप देखोगे तो आप जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पर बुध बैठा है नहीं बैठा है? बताओ जरा। यस सर। बिल्कुल। हम्म। द्वितीय कन्या भाव में। राशि में। द्वितीय भाव में अगर बुध बैठा है, हम्म। द्वितीय भाव में अगर बुध बैठा है, बुध तो कुटुंब का भाव है हाँ और हम्म। वाणी का भाव है। जी। हम्म, वाणी करना। और बुध उच्च राशि में बैठा है नहीं बैठा है अपनी? हाँ जी, हाँ जी जी। सर, अपनी अपनी कन्या राशि में, कन्या हाँ। राशि। कन्या जैसा राशि में। जैसा समझ में आ रही है उच्च उच्च राशि का। में क्या, है ना? जो मुझे कुटुंब का सुख और वाणी का सुख देने वाला है वो खुद की स्थिति में बैठा है। तो क्या होगा? हम्म। कुटुंब से भी अच्छा होगा, ये घर परिवार भी अच्छा हाँ। मिलेगा इसको। और ये वाणी का भी ज्ञाता होगा। है या नहीं? हम्म, हाँ हाँ जी। जी। हम्म। वाणी अच्छी होगी नहीं होगी इसकी? हाँ बहुत जी। हाँ अच्छी। जी। हम्म। अब अगर आप देखो, मैं थोड़ा सा कंपेरिजन भी कराऊंगा, बहुत सी चीजों को मिलेगा आपको उसमें। पांडे जी, में आपने जी। देखा था इस कुंडली में राहु बैठ गया था भाइयों के भाव में। ठीक है। हाँ जी। ओके। तो इसने पराक्रम तो किया, बहुत पराक्रम किया, लेकिन व्यर्थ में पराक्रम किया, फालतू में, है ना? भगवान हम्म। राम ने जो पराक्रम किया वे तो बनवास भोगने के लिए गए थे ना। ठीक है। हम्म। हम्म। सीता जी का हरण हुआ और बेचारे इधर उधर भागते थे, फिर बिना मतलब आदमी का झगड़ा फालतू का, जो लेना एक ना लेना दो था। कोई रावण से उन्होंने जाके शत्रुता थोड़ी की थी, है ना? इस कुंडली में देखो, इस कुंडली में तीसरा भाव जो पराक्रम का है उसमें शनि। शनि उसमें बैठे हैं। शनि शनि बैठा है उच्च नहीं का बैठा है? होके बैठा। हाँ, शनि उच्च का होके बैठा है। शनि उच्च अब का भी बैठा है। और ये छोटे भाई बहनों का है नहीं भाव? हाँ जी। हम्म। ठीक है। तो इसका मतलब इसके छोटे भाई बहन पराक्रमी होंगे, अच्छे होंगे, हाँ, अच्छे होंगे हम्म। पराक्रमी। मतलब ज्ञानवान इसका होंगे। साथ भी देंगे। इसका साथ भी देंगे। हाँ अभी साथ देंगे नहीं देंगे, लेकिन ये तो कह सकते हैं इसके छोटे भाई बहन अच्छे होंगे। हाँ। हम्म, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद उस साथ देने वाली बात के लिए दृष्टि आएंगी। हम तो मेन मेन अच्छा। छोटी छोटी बात पकड़ रहे हैं। शनि ठीक। उच्च का है तो ये आदमी पराक्रमी होगा, बहुत अच्छा खासा खुद का पराक्रमी होगा। जी। हम्म, तीसरा भाव पराक्रम का है। हम्म। ठीक है।
लेकिन इसकी इच्छाएं बहुत होंगी, क्योंकि तीसरा भाव इच्छाओं का है नहीं, है बताया था नहीं बताया था, बताओ मुझे। हाँ जी। हाँ जी, हम्म। और इच्छाएं बहुत प्रबल होंगी, क्या होंगी? बहुत बहुत प्रबल प्रबल। बहुत होंगे। प्रबल होगी। इच्छाएं प्रबल होंगी, हम्म, और ये अपनी हम्म, जितनी इच्छाएं इसकी प्रबल होंगी, क्योंकि इच्छाएं का स्वामी उच्च का है, तो वो इसकी इच्छा पूर्ति भी कराएगा। हम्म, इच्छाएं, ठीक है। आप कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। आप हम्म, किसी चीज के पीछे पड़ जाओ, वो मिल के ही मानेगी। हम्म, 99% वो लेकिन मिलेगी शनि किस्मत में। मेहनत भी कराता है सर। हाँ, ठीक है ना, मेहनत बिल्कुल मेहनत कराएगा। ठीक है, हम्म, शनि है तो मेहनत शनि तो कराएगा तभी सफलता मिलेगी। शनि तो कर्म का कारक है ना, मैंने बोल दिया हम्म, पहले ही हाँ कि ऑलरेडी हाँ पराक्रमी जी। है ये। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब बात है भाव में कुछ नहीं है इसके अभी। ठीक है, हाँ जी। हम्म। अभी हम चौथे भाव का विश्लेषण नहीं कर रहे, किसी दृष्टि का विश्लेषण नहीं कर रहे। तो चौथा भाव ठीक है, लेकिन जरा आप ये देखो, जो इसका पंचम भाव है वहां राहु है नहीं है? हाँ जी। है। जो कुंडली ने यहाँ इसके साथ राहु के साथ किया था, वो इसके साथ यहाँ होने वाला है फिर। आया नहीं? हाँ जी। हाँ यहाँ पर क्या था? भगवान राम की कुंडली में क्या था कि भैया भाइयों से छोटे भाई बहन। दूरी, डिटैचमेंट। संबंध। हाँ, डिटैचमेंट, तो, संबंध खराब हो डी जाएगा। अटैचमेंट। हाँ, अब यहाँ यहाँ संतान से, यहाँ संतान संतान से से दूरी, संतान से डी हाँ। अटैचमेंट। संतान से दूरी, डिटैचमेंट, ये जो भी कुछ हाँ होगा। हाँ जी। हम कारण पे नहीं जा रहे, अभी हम पल्लवी प्रॉमिस पर जा रहे हम्म, हैं। हाँ। हम्म, हम्म, तो उसके हम्म, बाद यहाँ इसका छठे भाव में मंगल उच्च बैठा है। मंगल। हम्म। छठा भाव किसका है? रोग ऋण रोग। रिपु सर, रोग ऋण रिपु। का भाव है। ठीक है, इसका शत्रु। मतलब ये हाँ। आदमी नहीं डरने वाला, किसी भी हाल में लड़ाई झगड़े पराक्रम के साथ, मतलब वह साहसी बहुत होगा। हम्म, मतलब लड़ाई झगड़े भाव में उसका ग्रह बैठा है, वो नहीं डरेगा लड़ाई झगड़े से बिल्कुल भी। ठीक है जी। अपने शत्रुओं पे हावी हो जाएगा। शत्रुता उसको कोई दिक्कत नहीं है, लड़ ले, केस लड़ ले, दो लड़ ले, चार लड़ ले, कोई दिक्कत नहीं, आओ सामने कौन आएगा। ठीक है, शत्रु के भाव में अब देख रहे हो ना, यही मंगल अगर नीच का होता तो डरता फिर। हम्म, हम्म, मंगल नीच का होता तो हाथ जोड़ कर फिरता दुनिया आगे, हम्म, माफ कर दो, हम्म, पढ़ता कोर्ट केस कचहरी में पढ़ता, हम्म, लेकिन हाथ जोड़ता फिरता, माफ कर दो, माफ को, गलती हो गई, गलती हो गई, हम्म, गलती। हम्म, हम्म, ये कर लो। ठीक है, वो मूछा ऊंची वाली बात आई ना। ठीक है, हम्म, अब फिर आप देखो, तो दशम भाव पर शुक्र का प्रभाव, दशम भाव है। अभी शुक्र मैं का। सब, अभी मैं सप्तम की बात नहीं कर रहा, अष्टम की बात नहीं कर रहा। ठीक है, हम्म, अगर आप देखो इस कुंडली का, इस कुंडली का सप्तमेश उच्च होके बैठा है, तो पत्नी भी अच्छी होगी। हम्म, हम्म। सप्तमेश उच्च होके बैठा है। ठीक है, हम्म, और यहाँ पर देखो 12वां, ये जो 8वां भाव है, 8वां भाव किसका है हमारा? गुरु का। गुरु का। गुरु का, गुरु का। है ना। और गुरु कहाँ बैठा है जाके लगन में? हाँ। तो तो हम्म। गुप्त भावों, गुप्त बातों का स्वामी लगन में जाके बैठ गया, तो ऐसा बैठ गया। आदमी आदमी गोपनीय होगा नहीं होगा? सिक्रेटिव सीक्रेटिव होगा, होगा नहीं हाँ। होगा? बिल्कुल secretive। बिल्कुल। है ना। हम्म, ज्योतिषी विद्याओं में इसकी रुचि होगी नहीं होगी? आठवां भाव हम्म, ज्योतिष का भी तो है। हम्म। जी। हम्म, हम्म। छुपी हुई बातों को खोजने की आदत, ये वो ढूंढ हम्म, लाएगा जो कोई नहीं ढूंढ सकता। हम्म, लग्नेश या तो अष्टम में चला जाए, या हम्म, अष्टमेश लगन में चला जाए, ये हम्म। ज्योतिष विद्या के लिए सबसे बड़ा सूत्र है। इसके लिए सबसे, सर। ज्योतिष विद्या सीखने के लिए। अच्छा। सर, लग्नेश क्या कहा आपने? एक बार रिपीट कर दीजिए। लग्नेश, लग्नेश, लग्नेश किसी कुंडली का लग्नेश 8वें भाव में चला जाए, अच्छा। ठीक है ना, जी। या अष्टमेश लग्न में चला जाए। हम्म, तो ओके। देखो लग्न क्या है, हमारे व्यक्ति तो है। हम्म, यस सर। और 8वां भाव है गुप्त विद्या, गुप्त शिक्षा, ओकल्ट साइंस। ओकल्ट हम्म। साइंस। ठीक है, अगर ये एक्सचेंज हो जाए, दो चले जाए, तो एक आदमी को रुचि जरूर हो जाएगी। अच्छा। पिताजी मेरा मेरा है, मेरा लग्नेश 8 में बैठा हुआ है, वो भी उच्च हम्म, का होके। अरे वाह। मेरी धनु लग्न की कुंडली है पांडे जी। हम्म, अच्छा। धनु लग्न की कुंडली का मालिक कौन हो? गुरु हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, हाँ और जी। मेरा जो गुरु है वो अष्टम भाव में बैठा है, वो भी उच्च का होके। अरे वाह। ठीक है, तो सर और आप गुरु ही तो हो।
तो एक है ना, अच्छे गुरु, बिल्कुल ज्ञान है बहुत। देखो हाँ। अब देखो, तो दशम भाव में आया। अब देखो नवम, चलिए तो हो गया। हम्म। नवमेश कौन है, नवम भाव कौन है, नवम भाव तो भाग्य का होता है। हम्म। नवमेश कौन है इसका, नवमेश सर रमेश नवमेश तो कौन है, मंगल, मंगल है, मंगल। सूर्य। मंगल है सर, मंगल मंगल। और मंगल। भाग्य का स्वामी लड़ाई झगड़े के घर में जाके बैठ गया चुप होके। बैठ गया। हम्म। ठीक है, अब भाग्य का स्वामी छठे घर में जाए तो लड़ाई झगड़ा करता फिरेगा, है ना। हम्म। हम्म और भाग्य का स्वामी लगन में जाना, बोले लड़ाई झगड़े करना अच्छी बात नहीं है वैसे तो, लेकिन हम्म। फिर भी भाग्य इसका साथ देगा क्योंकि हम्म। उच्च का है। यानी अच्छा। हम्म ये लड़ाई हाँ। लड़ाई झगड़ा भी करेगा तो भी इसे फायदा ही मिलना, राम जी रावण जी आमने सामने। है ना। हाँ। इसीलिए मैंने बोला था कि नहीं बोलना। हाँ जी, सॉरी सर, हाँ सॉरी हाँ। सॉरी सॉरी सर, अगर अगर यही यही बताना होता तो मैं ही ना बता चुका होता। सॉरी सर, सॉरी सॉरी। यही अगर करना होता तो मैं ही कर चुका होता। तुम्हें मालूम है, एक जो मैजिशियन होता है, जादूगर होता है, वो उसका आधा जादू उसके कपड़ों में होता है, ठीक है ना। कहीं उसके कबूतर छुपा होता है, कभी कुछ छुपा होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। अब वो आपको लाके सामने पेश कर दे कि ये चीजें हैं, तो फिर क्या होगा, सॉरी सर, मेरे को साहस और वो शांत स्वभाव इंटरेस्ट। देखा ना, इसलिए थोड़ा। है ना। तो सॉरी सर। है ना, इससे क्या होता है, इससे क्वालिटी ऑफ लर्निंग पर और क्वालिटी ऑफ टीचिंग पर दोनों पर फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब दशम मैं इसलिए नहीं बताता हूँ आपको कोई भी नाम पहले से। अगर मैंने आपको नाम बता दिया तो आप तो उस व्यक्ति के बारे में सोचने लग जाओगे। हम्म। ठीक है, फिर आपको फिर ज्योतिष समझ नहीं आएगा, फिर हाँ। तो आप उस आदमी में ढूंढोगे। अब आगे चलते हैं। अब देखो दशम भाव में शुक्र है, शुक्र है। शुक्र अपने घर में नहीं है, पहले बताओ। दशमेश अपने घर में है, यानी जो भी हम्म। काम करेगा उसको सफलता मिलेगी। ठीक है, जी सही है। जी जी। उसके बाद जो इसका एकादश भाव है, बड़े भाई का, है ना, या हम्म इच्छाओं का, ठीक है, उसमें हम्म। बैठ गया केतु। केतु। तो जो इच्छाएं तो उसकी बहुत सारी थी, लेकिन किसी भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होने देगा। हम्म। समर्थ है, पराक्रमी है, सब कुछ है, लेकिन जो इच्छा इसकी है वो तो पूरी नहीं होने देगा, केतु तो बिल्कुल नहीं होने देगा। ठीक है, हम्म उसके बाद 12वें भाव में चंद्रमा है, और मैंने आपको बताया है चंद्रमा है मन, है ना। हम्म मन करता है। और हम्म चंद्रमा 6, 8, 12 भाव खराब होते हैं, उसमें अच्छा नहीं है। नहीं। अगर हम्म हाँ। चंद्रमा मन लड़ाई झगड़े में शामिल हो तो क्या अच्छा है नहीं। ना। हाँ। मन को मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाए 8वें भाव की वजह से तो क्या हाँ, अच्छा है। तो भी अच्छा नहीं है तो। और 12वें भाव में गलत डिसीजन लेने लगे, अपने पैसे का बर्बादी करने लगे तो क्या हम्म। अच्छा है ना। तो 4, 8, 12 में नहीं है। फिर भी ये 12वें भाव में बैठा था, अपने घर में बैठा है, बैठा सुनो, है हाँ। अपने हम्म। अपनी राशि में बैठा है, तो थोड़ा दोष अपनी कम हो राशि। जाता है, लेकिन फिर भी मन हम्म। ठीक नहीं है। हाँ अच्छा, जी। और ये तो एक जनरल चीज बताई मैंने। अब साथ ही साथ इसमें जरा अब दृष्टियां देखो, तो मैंने आपको बताया था गुरु की दृष्टि इन भावों में पड़ी, ठीक है ना, हम्म हम्म। यहाँ पड़ी। चलो गुरु का तो हो गया काम। अब सूर्य। शनि, अब देखो उच्च शनि की दृष्टि, उच्च का शनि। अब जैन साहब शनि की दृष्टि खराब क्यों है, क्योंकि लग्नेश का तो शत्रु है ना, सूर्य का तो शत्रु होता नहीं होता, बताओ। हम्म। हम्म हम्म और फुल कंडीशन में बैठा है, तो हम्म। इसी दृष्टि फिर संतान पे पड़ी नहीं पड़ी, बताओ। हम्म। हाँ हाँ। संतान का भाव बुरी तरह हम्म। खराब हो गया नहीं हो गया। खराब हो गया हाँ। शनि की भी दृष्टि पड़ गई, उसके शनि की दृष्टि, और राहु वहां बैठा ही हुआ है साथ में। ठीक है, हम्म। हम्म शनि की दृष्टि इसके भाव पे पड़ी नहीं पड़ी, हम्म इसके धर्म के भाव पे पड़ी नहीं पड़ी। ठीक है, हम्म। हम्म। हम्म तो धर्म और पिता दोनों ही पीड़ित हो लिए, हम्म। समझे। हाँ जी। धर्म और पिता, कहने मैंने भी कहा गुरु की दृष्टि पड़ रही थी, गुरु की दृष्टि से क्या बोला मैंने, धार्मिक रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। ठीक है, हम्म। लेकिन आपको मालूम है एक शब्द है पाखंडी। पाखंडी लोग किसको कहते हैं, पाखंडी लोग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, हम्म। आडंबर करते हैं और दूसरे को परेशान करते हैं, वो है पाखंडी। जो पूजा बिल्कुल। पाठ नहीं करता उसे पाखंडी हम्म। कभी नहीं कहा जाएगा, उसे कुछ बिल्कुल। और बोल दिया जाएगा। ठीक हम्म। है, तो यहाँ पर गुरु का प्रभाव पड़ा तो धर्म के थ्रू आया,
लेकिन शनि की दृष्टि आ गई तो पीड़ित हो गए भाव। ठीक है, अभी सारी चीजें वेरीफाई होती चली जाएंगी। तो इसका दृष्टि यहाँ पड़ी, साथ में ये पड़ी शनि की, इसी से ये पीड़ित हुआ। और देख लो, ये भाव जो किसका है, मंगल का है ना, मंगल का, मंगल शत्रु है शनि का, शनि शत्रु मानता है। और शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ी, देखो कहाँ पड़ी, 12वें भाव। चंद्रमा पर पड़ी, नहीं पड़ी, 12वें भाव पर, चंद्रमा पर, हाँ जी। है ना। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी, 12वां भाव खड़ा हुआ, हाँ जी। साथ में चंद्रमा पर पड़ गई। चंद्रमा है मन, मन। और शनि लग्नेश का शत्रु है, और शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ गई, यानी शनि यानी पाप ग्रह की दृष्टि अगर मन पे पड़ गई तो डिसीजन खराब लेगा नहीं लेगा। हाँ जी। बिल्कुल। और वो चंद्रमा भी कहाँ बैठा, खर्चे के भाव में बैठा, नुकसान के घर में बैठा है। डिसीजन। अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं आपको, जब भी किसी भी कुंडली में देखो ना सूर्य चंद्रमा एक घर में बैठे हैं, तो सीधे छूटते बोलना कि हाँ अमावस्या है। ओके। ठीक है, और जब सूर्य चंद्रमा आमने सामने हो तो कहना कि भैया पूर्णिमा है ना। अच्छा। हाँ, अभी वो आगे बताऊंगा, आगे पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा मैं। तो देखो सुनो मेरी बात, आज मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, देखो ध्यान से सुनो। देखो मेरी बात सुनो, ये है पृथ्वी, अर्थ। अगर चंद्रमा यहाँ पर है और सूर्य यहाँ पर है एक लाइन में, ठीक है, तो सूर्य की रोशनी यहाँ डार्क कर देगी, हमें चंद्रमा नहीं दिखेगा, वो अमावस्या होती है, ये पता है ना। ठीक है, उसके बाद अगर अर्थ यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, मून यहाँ पर है, तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पे जाती है, तो ये हमें क्या दिखती है, पूर्णिमा दिखती है। क्या दिखती है, पूर्णिमा। ठीक है? तो अगर इस किसी कुंडली में, ध्यान देना मेरी बात का अच्छे से, समझने वाली बात है, बाकी वो बहुत अच्छी दिखाऊंगा। अभी मैं एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ आपको। अगर मान लो सूर्य यहाँ बैठा है, ठीक है, और चंद्रमा यहाँ पर है, तो सीधे बोलोगे अमावस्या है। क्या बोलोगे, अमावस्या। अमावस्या। चंद्रमा सूर्य। अच्छा। सर सूर्य और चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा अगर किसी कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठे हो तो अमावस्या है। अच्छा। अमावस्या यानी बाहर जाके देखो चांद दिखेगा नहीं उस दिन आपको। और बाहर अगर चांद नहीं देख रहा तो कुंडली बना लेना, उसमें सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे होंगे, कोई भी चीज करके देख लेना। ठीक है, अब क्या होता है, एक राशि में चंद्रमा सवा दो दिन रहता है। ठीक है ना। अब मोटा मोटा मैं आपको बहुत मैथ की कैलकुलेशन नहीं बता रहा, तो बताना चाह रहा हूँ, इधर देखो। जैसे जैसे पृथ्वी, जैसे चंद्रमा आगे आएगा, सूर्य से आगे आएगा, दूसरे भाव में जाएगा, चंद्रमा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। जैसे ही सूर्य चंद्रमा आमने सामने आएगी, पूर्णिमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्णिमा। पूर्णिमा। ठीक है। ठीक है? ये जो है ना, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी है। अच्छा। ठीक है? अब जब ये सूर्य चंद्रमा ऐसे आए तो ये जो है ना, ये कुंडली में हम ऐसे ही तो चलते चलते, बताओ कुंडली में पांडे जी ऐसे एंटी होती है नहीं होती है, क्लॉकवाइज। हाँ जी। एंटी हाँ बिल्कुल, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलते चलते हैं। हैं ना। घूमते हुए सूर्य के आगे चंद्रमा हो तो ये कहा जाता है कि भैया ये शुक्ल पक्ष का जन्म है। शुक्ल अच्छा। पक्ष यानी बढ़ता हुआ चांद, तो अच्छा है ना। शुक्ल पक्ष। और वंदना जी, जब पूर्णिमा हो गई उसके बाद तो फिर अमावस्या ही होनी है, फिर चांद घटता नहीं है, बताओ। आसमान में जब अमावस्या होगी, अमावस्या के अगले दिन चांद दिखेगा। अमावस्या के चांद जब भी 15 दिन तक टक 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 भरता रहेगा, और पूर्णिमा पे पूरा हो जाएगा है। इसको कब, नो मून से फुल मून, नो मून से फुल मून, दैट इज पूर्णिमा। ये शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष, नो मून अमावस्या, फुल मून पूर्णिमा। तो जब भी बिल्कुल चंद्रमा दिख नहीं रहा, उससे आगे जब हम चल रहे हैं तो वो पूर्णिमा है। और पूर्णिमा होने के बाद तो फिर वो चांद घटता रहेगा, फिर तो बताइए। हाँ, फिर से तो अमावस की तरफ।
बोलते हैं कृष्ण पक्ष। क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष। कृष्ण कृष्ण पक्ष, हाँ। ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, भगवान राम का जन्म जो है, हम्म जल कुंडली में देखो, देखो ध्यान से। हम्म यहाँ पर सूर्य है, ठीक है ना? हाँ देखो जी। यहाँ से बोर्ड पर देखो, मेरे ध्यान से, कहीं और नहीं देखो, कोई लिखा नहीं। सूर्य यहाँ पर है, प्रीति, सूर्य यहाँ पर है। तो हम्म सूर्य से अगर चंद्रमा आगे गया, हम्म आगे जा रहा है, तो शुक्ल पक्ष होगा कृष्ण पक्ष होगा, ये बताओ। ये कृष्ण पक्ष है अभी। होगा कृष्ण हम्म पक्ष, हाँ हम्म जी। तो आगे जा रहा है ना। हम्म हम्म देखो, सूर्य से एंटी क्लॉकवाइज गिरेंगे हम, ठीक है? पांडे जी, सूर्य यहाँ बैठा है, अगर हाँ चंद्रमा जी, यहाँ होता तो पूर्णिमा होती नहीं होती, बताओ? पूर्णिमा बिल्कुल होती है। होते हैं। जब सूर्य से हाँ जी, आगे चल रहा है तो यहाँ तक तो शुक्ल पक्ष हुआ, शुक्ल पक्ष हुआ, हाँ राइट। शुक्ल, आगे अच्छा बढ़ा तो हाँ कृष्ण शुक्ल पक्ष पक्ष। हुआ। अच्छा ठीक 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 हाँ ठीक, हाँ, ये शुक्ल पक्ष। ये शुक्ल आप पक्ष हुआ, ठीक आप है। सूर्य कुंडली में कहीं बैठा हो, आपको देखना कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे जा रहा है, तो शुक्ल पक्ष है उसका 180 डिग्री तक। अच्छा। ठीक है सर। तो समझ गए। भगवान राम का जन्म जो था शुक्ल पक्ष नवमी को हुआ था, है ना? शुक्ल पक्ष, ठीक। रामनवमी शुक्ल पक्ष होती है। और हाँ ये जी, हाँ ध्यान जी। रखना, जब भी कोई हम्म शुक्ल पक्ष में होगा, ठीक है, बहुत रिसर्च कर रखी है, जिसका बोल दिया ना, इसका लड़का और उसकी लड़की वही हुए अभी तक, ठीक है? क्या बात है सर। बिल्कुल, बिल्कुल मैन टू मैन कैलकुलेशन कर रखी है। अच्छा सुनो, अब लेकिन ये सब चीजें ठीक नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब बात आई, ये तो हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं ना कुछ चीजें, ठीक है? हम्म मतलब जो हो चुके उन पर करते हैं, ठीक है ना? हम्म बाकी कुछ नहीं, क्योंकि ज्योतिषी जो है वो बस इंसान ही है, भगवान नहीं है। अच्छा, तो आपने ये देखा कि जो शुक्ल पक्ष हमारा है, ठीक है, शुक्ल पक्ष में जो भी पैदा होगा वो मन का अच्छा इंसान होता है नॉर्मली। कृष्ण अच्छा। पक्ष में जो हुआ, अब देखो, भगवान कृष्ण कब पैदा हुए? कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। हम्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष यानी, कृष्ण पक्ष क्या है? अंधेरा, ठीक है? कृष्ण हम्म मतलब अंधेरा, हाँ, और शुक्ल को हम्म उजाला, तो मन को हम्म ये ऐसा प्रभाव हो जाता है। कृष्ण ने, हम्म अब भगवान राम ने पूरी जिंदगी दी आप लोगों को, है ना? देते हम्म गए, देते गए, देते गए, और जिंदगी भर देते रहे। कृष्ण जी ने क्या किया? टिट फॉर टैट, सटे साठे समाज चरित, नहीं छोड़ा उन्होंने किसी को भी। सामने मामा आया हो तो उसे उड़ाया उन्होंने, ठीक है? भाइयों से भाई लड़वा दिया, धर्म मतलब जो भी हुआ, तो कृष्ण ने नहीं छोड़ा किसी को, बख्शा नहीं, दूसरा मौका नहीं दिया किसी को, ठीक है? तो कृष्ण में क्या था? कृष्ण पक्ष पॉलिटिक्स, ठीक है? तो अगर इस कुंडली को देखो, जो दूसरी कुंडली में दिखा रहा हूँ, तो मुझे देख के बताओ, इसका जन्म शुक्ल पक्ष का है, कृष्ण पक्ष का है? सर कृष्ण पक्ष है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चंद्रमा पहले, सूर्य बाद में। हाँ, ठीक है ना? और इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो कि सूर्य के 180 डिग्री के बाद ये इस तरह आया, तो कृष्ण पक्ष का ही हुआ। हाँ और जी। एक बात और देखो, ये कुंडली 2 4 दिन बाद की होती तो उस तरह चंद्रमा यहाँ होता, है ना? हाँ जी। होता नहीं होता, वंदना जी? जी। हाँ जी। 2 4 दिन बाद होता तो इसका मतलब अमावस्या के दिन, अमावस्या का दिन होता। सेकंड दिन। जी। इसका हम्म मतलब जो कुंडली आप देख रहे हो, ये अमावस्या के आसपास का जन्म है। जन्म हाँ है। जी। हाँ 2 दिन पहले का। हाँ, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले का, है ना? चंद्रमा इससे से। ये पता लग गया, अमावस्या के पहले दिन तो, अमावस्या जिस दिन होती है उस समय तो चंद्रमा का दिखता भी नहीं हो, नहीं है। है ना? वही है। हाँ जी। अमावस्या तो बिल्कुल, अमावस्या से 1 2 दिन पहले चांद तो बिल्कुल मामूली दिखेगा, इसका मतलब चंद्रमा में बल ही नहीं होता। तो एक तो इसका चंद्रमा का ही बल नहीं है, ठीक है? दूसरा, चंद्रमा 12वें भाव में है, ठीक ओ है? हाँ। उस पर भी शनि की दृष्टि है, हाँ या ना बताओ? हाँ, वो हर लिहाज से खराब हुआ। इसका मन पीड़ित हुआ नहीं हुआ इस इंसान का, बिल्कुल। है ना? और जिसका मन पीड़ित होता है ना, हम्म कहते हैं, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताही मति पहले फिर लई, हम्म विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश होता है, सबसे पहले वो दूसरों की बात ना मानना स्टार्ट करता है। सही। जिसका जिसका जो आदमी ये सोचे ना कि, बहुत से लोग होते हैं, अरे यार छोड़ ना, होगी सो देखी जाएगी, हम्म जब होती है ना, फिर नहीं देखी जाती, हम्म होगी सो देखी जाएगी, जो कहेगा ना, वो क्या कर रहा है? वो प्रेजेंट की सिचुएशन से भाग रहा है।
आगरा सीधी बिल्कुल बात चलो बिल्कुल। यार, चल जब होगा तब देखेंगे। नहीं, उसे प्रेजेंट फेस नहीं किया जा रहा। और जब फ्यूचर आगे बताएगा फिर नहीं देखी जाएगी, फिर रोएगा, फिर रोएगा, कुछ और का नहीं होगा। आज हम आराम से बता देते यार देख तू आज ये सही नहीं कर रहा, इसका रिजल्ट एक साल बाद खराब है, अरे चल यार बकवास मत कर, बाद में जब होगा देखेंगे। एक साल बाद हमने रोते देखें, रेते देखेंगे, और क्या। अब बच्चा नहीं पढ़ेगा माँ बाप के कहने से, फेल हो जाएगा पढ़ाई में, तो उसका भविष्य कौन सा अच्छा है। कोई एक आध परसेंट कोई निकल जाएगा भाग्य का धनी तो अलग बात है, जनरल कंडीशन में तो कोई बिना पढ़े लिखे लोग ही काम कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर शनि की दृष्टि देख ली आपने। शनि की दृष्टि के बाद राहु की दृष्टि भी तो आई थी, नहीं आई बताओ मुझे जरा। राहु की पंचम दृष्टि कहाँ आई, भाग्य धन भाव पे आई, नहीं आई। हाँ जी। हाँ जी। और मैंने राहु को पता है क्या बोला है, राहु को मैं बोलता हूँ बहरूपिया, न्यूमरोलॉजी में भी बहरूपिया बोलता था। हाँ जी। हाँ जी राहु सर। गुंडा है, बहरूपिया है रुपये हाँ। ना। ये फिल्म विल्म कराकर भेष बदलने वाला है ना। हाँ जी ऐसे ही इसके बताया। धर्म भाव पर राहु की दृष्टि पड़ गई तो आडंबर हुआ नहीं हुआ, बताओ, आडंबर वाला इंसान पाखंडी। हाँ बिल्कुल। पाखंडी। फिर आगे, फिर राहु की सप्तम दृष्टि इसके लाभ भाव पर पड़ गई, जहाँ केतु बैठा है। केतु पहली इच्छा की पूरी होने जाती है, यहाँ पर राहु हो गया, ये कमे कमाए धन पर राहु की दृष्टि है। तो राहु की जो नौवीं दृष्टि है, राहु की नौवीं दृष्टि लगन पर पड़ गई नहीं पड़ गई मुझे बताओ। हाँ जी। और राहु है ब्रह्म। अभी आपने देखा लग्न में गुरु था, बहुत विद्वान व्यक्ति था, लेकिन ऐसा नहीं है विद्वान व्यक्ति भ्रम का शिकार नहीं हो सकते, ठीक है। एक से एक, जैन साहब एक दिन मैंने अपना कुछ सेफ थी वो बेचने के लिए OLX पे मैसेज डाला, किसी ने बोला कि OLX पे तू, वहां से एक बंदे का फोन आ गया, उसने कहा मैं आर्मी वाला हूँ और मैं ले लूंगा। उसने मुझे बातों में ऐसा उलझाया कि अच्छा ठीक है वो बंदा आ जाएगा, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। और वो करवा रहा था, एक्चुअली उसने जो बारकोड भेजा वो मुझसे ही पैसे मांग रहा था, और मैं करे जा रहा, वो इतनी जल्दी फास्टली करवा रहा था काम को कि वो तो अच्छी बात थी, मेरे अकाउंट में उस दिन पैसे नहीं थे उसने जितने वो ट्रांसफर करवाया था, और मैंने कर दिए मैंने, वो डिनाई हो गया पैसे ना होने की वजह। बाद में समझ में आया मैं तो दे रहा था। तो अच्छे अच्छों की बुद्धि, हम सबकी भी, हम भी विद्वान होंगे, हम सबकी बुद्धि कहीं ना कहीं फ्री तो है, कहीं ना कहीं तो धोखा खाया हमने। तो यहाँ पर गुरु है लग्न में विद्वान व्यक्ति है, सूर्य है ईगोइस्टिक है, लेकिन राहु का प्रभाव तो मति को घुमा रहा है ना, फेर देगा हाँ है, बिल्कुल। ये प्रॉमिस आ रहा है। राहु की दृष्टि, अब मंगल की दृष्टि देखो, अब देखो इसके भाग्य भाव पर कितना खराब प्रभाव है। राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, और उसके मंगल की दृष्टि है। हाँ जी। भाग्य पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, हम्म यानी भाग्येश अपने ही घर को देख रहा है लेकिन लड़ाई झगड़े के घर में। हम्म तो लड़ाई झगड़े से इसका भाग्य का निर्माण होना है। नौवां भाव मैंने आपको बताया था, पंचम भाव तो है पूर्व जन्म का कर्म, ठीक है? और जो है ये आपका नौवां नौवां भाव भाव। वो आगामी कर्म, अगले जन्म के कर्म। हम्म। उसके बाद मंगल की जी सातवीं दृष्टि, मंगल की सातवीं दृष्टि चंद्रमा पे कहीं नहीं गई बताओ, हाँ जी गई हाँ ये है भी ना। सही। अब हाँ। चंद्रमा 12वें, देखो ध्यान से सुनो, चंद्रमा हम्म 12वें भाव में खराब पल्लवी, नंबर एक बात। हम्म दूसरा, खुद अमावस्या के आसपास का चंद्रमा में बन नहीं है। तीसरी बात, जी शनि की भी दृष्टि पड़ गई, पड़ गई। ये भी अच्छी बात नहीं है। मंगल की, अब शनि की दृष्टि ने क्या, शनि की दृष्टि ने तो सब सोचने समझने को मैं गड़बड़ कर दी, पीड़ित कर दिया मन। ऊपर से मंगल की चंद्रमा पे दृष्टि पड़ गई, मंगल हिंसक ग्रह नहीं है, यस सर। बिल्कुल हाँ। तो मन हिंसा की तरफ भागा। वो भी बिल्कुल। चुके मंगल की दृष्टि कि आओ मैं देखता हूँ कौन है, अब देखता हूँ, फिर आगे पीछे कुछ देखना ही नहीं, हाँ। है ना। मैं देखता हूँ कौन आएगा, मैं देख लूंगा। वो हुआ ना अभी, वो हुआ अभी दिल्ली के अंदर मेट्रो में, एक लड़का था, वो पी पा के चढ़ गया, सीआरपी वालों को वो कर रहा था, खूब गालियां वाली दे रहा था, खूब सीआरपी वाले वीडियो बनाए थे, और सीआरपी वाले हाँ ठीक है बात करेंगे, बोले नहीं नहीं, और जितना वो शांत सीआरपीएफ वाले, सीआईएसएफ वाले, मेट्रो वाले 5-6 थे, वो उतना ही बोले जा रहा।
बस वो अपने आराम से रिकॉर्डिंग करे, नाम बताओ तो पुलिस वाले कह रहे हाँ बताएंगे, नाम बताएंगे। बस फिर किया कैमरा बंद, और फिर जो उसका भूत बनाया है बढ़िया करके तबीयत से, फिर भागता फिर रहा, बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। ठीक है, ये है, ठीक है। मंगल उच्च का होगा, चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहा है, तो चंद्रमा का देख लूंगा, बाद में देखेंगे, वो तो वो डरेगा नहीं फिलहाल, बाद में जब होगा तब गड़बड़ होगी। तो मंगल की, अच्छा, मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ी, तो देखो देखो मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ भी तो पड़ी, लगन पे। लगन पे, हाँ जी, हाँ जी। लगन पे। लग्न पे। सारे चीज प्रॉमिस पूरे होंगे, गांधी हम्म जी। एक भी हर ग्रह की जो बात हो वो सब मानी जाएगी। कैसे? हाँ। लग्न पर मंगल का प्रभाव हिंसक बनाएगा, ठीक है, मंगल का प्रभाव डरेगा नहीं। ठीक है, राहु की दृष्टि है लगन पर, हम्म 9वीं दृष्टि, ठीक है, तो मत भिन्नता कर लेगा। लगन में गुरु बैठे हैं विद्वान बनाएगा, और सूर्य बैठे हैं तो अहंकारी बनाएगा, हाँ है ना। हाँ जी, हाँ। ठीक है, तो ये कुंडली है रावण हम्म की। ये मैंने प्रभु श्री राम और रावण की कुंडलियां बताई। सुनो, रावण की कुंडली तो बता दी। हम्म अब ना या हाँ करते चले जाना, बताओ रावण ज्ञानी व्यक्ति था या नहीं था? हाँ जी। हाँ हाँ सर। हाँ, हाँ बहुत गुरु के, ज्ञानी। अब सुनते हो, मैं हर बात को ज्योतिष के अकॉर्डिंग कहूंगा, है ना, वैसे नहीं, कहानी के थ्रू नहीं। हाँ जी। रावण के लग्न में गुरु का प्रभाव था, और लग्नेश के हाँ साथ बैठा था, तो वो जी विद्वान था। एक बात, जी रावण राजा था नहीं था? हाँ था, हाँ हाँ ठीक है। दूसरी बात, रावण अहंकारी था नहीं था? था हाँ हाँ लग्नेश लग्न में अपनी राशि में, लग्नेश लग्न में सूर्य अपनी राशि, अपनी सिंह अपनी राशि में राशि। अपनी राशि। है ना, गुरु के और साथ। गुरु के साथ है, एक शुभ ग्रह के साथ है, साथ में, और जीवन लड़ाई झगड़ों में बीता नहीं बीता उसका, बिल्कुल। यस शुरू सर। से लेके उच्च के मंगल, ऐसा नहीं भगवान राम से झगड़ा हुआ था उसका, उसके शुरू से झगड़े चले, शुरू ठीक है, से। ठीक है। तो उसने मंगल की दृष्टि पड़ी उधर, ठीक है। राहु की दृष्टि पड़ी तो मत मत जो मती व्यक्तित्व है, हम्म व्यक्तित्व है, उस पर दाग लगा नहीं लगा? हाँ जी। लगा। दाग लगा नहीं लगा, बताओ। हम्म चाहे प्रकांड लगा पंडित सर। था, विद्वान था, सब कुछ था, हम्म लेकिन स्त्री के अपहरण का दाग तो लगा, ठीक है। बिल्कुल। उसकी सारी ज्ञान, महाज्ञान, विद्वान, सब कुछ तहस नहस हो गया, केवल एक से कि उसने स्त्री का हरण किया। हाँ। और इस मति की भिन्नता किसने दी? ये आपको दी राहु, राहुल। ठीक है, राहु। एक चीज। और राहु यहां दी, और राहु ने साथ में इसी मंगल, उच्च के मंगल ने चंद्रमा को पीड़ित किया, तो पीड़ित सोचा ही किया। नहीं उसने, ठीक हम्म है, ये सोचा ही नहीं कि तू तो त्रिलोकी की वाइफ को लेकर जा रहा है भाई, तो ये पता है तू तो ज्ञानी इंसान है हम्म ना। और वो ज्ञानी था, ज्योतिष का प्रकांड ज्ञाता था, उसे हम्म बहुत ज्यादा ज्योतिष, आपको मालूम है, मैंने आपको बोला अष्टमेश लगन में बैठा है, इसका अष्टमेश लगन में रावण से बड़ा ज्योतिष का महान ज्ञाता नहीं हुआ। बिल्कुल, ये तो सब है। सब सब ज्ञात था उस सब, ठीक हम्म है, लेकिन उसने कहा क्या होगी देखी जाएगी, अब मुंह से हम्म नीचे नहीं होनी चाहिए। ये था चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव, चंद्रमा पर शनि का प्रभाव, चंद्रमा का 12 में होने, केवल मन के कारण तो नुकसान कर दिया। एक हाँ जी। माफी मांग लेता हाँ मंगोदरी ये के कहने सही है। पर, हम्म तो क्या ये होता? नहीं। नहीं होता। नहीं। नहीं। अब देखो, धर्म के भाव पे राहु की दृष्टि पड़ी, पड़ी, हाँ। भेष बदल के गए, रावण नहीं गए, गए, अच्छा, हाँ, बिल्कुल। बहरूपी आपने सही बोला उससे, हाँ। आडंबर। मैं तो बिल्कुल, आपको बता रहा हूँ, मैं हाँ। सूत्र बता रहा हूँ, मैं तो कहानी नहीं हाँ, बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत क्यों हुआ, बढ़िया, हाँ। ठीक है। और हम्म छठे भाव के स्वामी, छठे भाव का जो इसमें स्वामी है, छठे भाव का स्वामी शनि है। हम्म शनि उच्च का शनि होके 9वें भाव को देख रहा है, हाँ। जी। तो शनि राहु मंगल भाग्य भाव में ही लड़ाई झगड़ा बैठ गया सारा। शनि हम्म राहु मंगल गुरु 4 ग्रहों की दृष्टि पड़गी नहीं पड़गी 9वें भाव पे, हम्म। तो पिता से कैसे संबंध रहे? पिता, हाँ ये हाँ, पिताजी इनके ब्राह्मण थे, माता राक्षसी थी, ठीक है। हम्म हाँ पिता से बस हम्म शुरू शुरू के संबंध थे, बाकी माता के साथ रहे, है ना, माता के साथ। हम्म हाँ। पिता से दूरी रही इनकी।
राहु पंचम भाव में बैठा, अपने सामने संतान नष्ट हुई नहीं हुई, सारी बताओ। हाँ बिल्कुल। जी, बिल्कुल हुई। संतान से डिअटैचमेंट हुआ नहीं हुआ इस कुंडली के प्रॉमिस के अनुसार। शनि उच्च का बैठा, दोनों भाई विभीषण और कुंभकर्ण दोनों भाई पराक्रमी थे नहीं थे? बिल्कुल। हाँ। थे। दोनों ही भाइयों ने, देखो तीनों भाई अच्छे थे। एक ने अहंकारवश राहु के मत भ्रम के साथ मानी, लेकिन दोनों भाइयों ने आगाह किया ना, क्या बिल्कुल। विभीषण ने भी आगाह किया। विभीषण बोला हाँ। मेरे बस की नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ इधर। कुंभकर्ण ने कहा ठीक है वो तो चला गया भाई, लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन गलत का तू गलत रहा है। गलत कर रहे हो, हाँ। हाँ, ये बोला था। तो हाँ, दोनों और भाई अच्छे विभीषण ने थे नहीं है कहीं भी। बिल्कुल। विभीषण का नाम इस नाते तो खराब दिया जाता है कि उसने रावण के साथ युद्ध किया, लेकिन लड़ा तो वो धर्म की तरफ से ही था, है ना। भाई हमारे घर में भी कोई बीवी भगा लाए, किसी की पत्नी भगा लाए, तो हम ये तो कहेंगे यार तुम गलत कर रहे हो। कर रहे हो। अब उसे आप रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के उसे कहो कि, लेकिन आमतौर पर उसे कहा तो नहीं था गलत, ठीक है। हुआ। उसके बाद आप देखो जरा, मंगल छठे भाव में उसका खूब लड़ाई हड़े सब कुछ निपटे, है ना। और उसके बाद इनका कहा गया अच्छा 10वें भाव में शुक्र, 10वां है कर्म का भाव, ठीक है ना, उसमें शुक्र, ठीक है ना, ओके। और शुक्र कहाँ है? इच्छाओं का स्वामी, हाँ। तीसरे भाव का स्वामी है नहीं, बताओ। हाँ जी। इच्छाओं का स्वामी कर्म में आगे बैठ गया। अब जब कर्म के भाव में आगे कर्म करो तो समझ में भी आए, तुम तो इच्छाएं कर रहे हो वहां पर, कामनाएं कर रहे हो। कामनाएं किसकी? कामनाएं किसकी? शुक्र की। शुक्र कौन है? स्त्री ग्रह। भोगविलास। हाँ। स्त्री ग्रह, भोगविलास, ठीक है। हम्म। रावण की एक्चुअली कहानी और भी बहुत है, ठीक है ना, केवल हम्म। सीता जी का एपिसोड नहीं है, ठीक है ना। तो ये था। तो अब यहाँ पर आप देखो, जब आप देखोगे तो राम और रावण की कुंडलियां लगभग एक सी हैं। देख लो दोनों के लग्न में गुरु बैठा है नहीं बैठा, लग्नेश बैठा। अपने घर में बैठे ही नहीं बैठे, ठीक है। हम्म। और क्या बुध कहते भी हैं सारे ग्रह, ठीक है। भगवान राम की कुंडली में 5 ग्रह और रावण की कुंडली में 4 ग्रह, वो 3 ग्रह, उच्च के जैसे बुध, शनि, मंगल ब्रह्म। उच्च ग्रह हैं। अपने ही स्वराशि। और बाकी सारे ग्रह अपनी राशियों में बैठे हुए हैं, शुक्र स्वराशि। स्वराशि। हाँ। ठीक है। कोई भी ग्रह यहाँ पर, कोई भी ग्रह भगवान राम की कुंडली में शत्रु राशि में नहीं रहेगा, तो उच्च की राशि में, ठीक है। या अपनी, हाँ, शत्रु राशि, स्वराशि। अगर अगर वो उच्च शत्रु की राशि में चला भी गया कोई ग्रह, तो उच्च का हो गया। देख लो मंगल शनि की राशि में गया, लेकिन उच्च का तो हो गया, नहीं हो उच्च गया। का हो गया, होके बिल्कुल। गया, हाँ। 10वीं राशि तो में उच्च का। अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो देखो आपको पता लगेगा कि राहु के कारण वहाँ संतान का लॉस हुआ रावण की कुंडली में, उधर भाइयों का हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो भगवान राम की कुंडली में शनि थे चौथे भाव में, माता के द्वारा पीड़ा, लेकिन यहाँ पर शुक्र की अच्छी पड़ी चौथे भाव पर, पड़ी नहीं पड़ी? बताओ। शुक्र की अच्छी चौथे भाव पर है ना। सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। अच्छा ठीक है, अब सुनो। शुक्र की दृष्टि चौथे भाव पर है, हाँ जी। जी। हाँ जी। हाँ जी। तो इसका मतलब शुक्र की दृष्टि, शुक्र शुभ ग्रह, तो शुभ ग्रह की दृष्टि अगर चौथे भाव पड़ेगी तो माँ का सुख, वाहन का सुख, गाड़ी का सुख, सारा सुख मिला ना, वो सुखों में बहुत सब कमी थी, मिला, हाँ। है ना। तो ये चीज थी। हम्म। और राहु का लग्न पर प्रभाव मत भिन्नता भी करता है, लेकिन असंभव को भी संभव कर देता है। ये जानता है, राहु को ये पता होता है इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल आपके लिए होगा, उसके लिए आता है आई एम पॉसिबल, कर देगा वो, ठीक है। तो आपका